ये जिंदगी कुछ ज्यादा ही मांगती है हमसे। हर वक्त कुछ और बेहतर करने का दबाव और परफेक्शन और जवाब। मोबाइल स्क्रॉल करते हुए जब आप दूसरों की जिंदगी देखते हो तो लगता है जैसे सबकी जिंदगी आगे बढ़ रही है और आपकी वही की वही अटकी हुई है उलझनों और दर्द में। आप मेहनत करते हैं, सपनों के पीछे भागते हैं, आदतें बनाते हैं, खुद को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे आप बिल्कुल मजबूत हैं। लेकिन रात के उस सन्नाटे में जब सब कुछ शांत हो जाता है, एक सवाल अंदर से धीरे से उठता है, क्या बस यही है? क्या मैं वाकई में ऐसा ही हूँ? क्या जिंदगी को ऐसे ही महसूस होना चाहिए? और अगर ईमानदारी से कहें तो आप थक चुके हैं, सिर्फ शरीर से नहीं आत्मा से भी। थक चुके हैं सब कुछ संभालने की कोशिश में, थक चुके हैं वो मुस्कान पहनने में जब दिल अंदर से टूटा होता है, थक चुके हैं एक हाथ में दर्द और दूसरे हाथ में सपने लिए घूमते रहने में। ये समझ ही नहीं आता कि किसका क्या करे। लेकिन आज मैं उस थके हुए दिल से बात करना चाहता हूँ। मैं उस चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ जो सुनने में बहुत सीधी लगती है लेकिन बहुत गहरी है। समर्पण। सिर्फ अपने दर्द का नहीं, टूटे हुए रिश्तों, अधूरे ख्वाबों और जो कुछ नहीं हो पाया उसका नहीं, बल्कि उस चीज का जो आपने अब तक थामे रखा है। वो सपने जो रातों को जगाते हैं, वो लक्ष्य जिन्हें पाने के लिए आपने सब कुछ झोंक दिया, वो आदतें जो आपने सालों में बनाई हैं और वो पहचान जिससे आप चिपक गए हैं। और भगवान कह रहे हैं, मैं तुम्हारे दर्द में नहीं, तुम्हारी चाहतों में भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। तुम्हारे हर हिस्से में। मैं सिर्फ तुम्हारा टूटा हुआ हिस्सा नहीं चाहता, मैं तुम्हारा पूरा दिल चाहता हूँ। शायद ये डरावना लगे। समर्पण मतलब अक्सर लगता है जैसे कुछ खो जाएगा, लेकिन भगवान के हाथों में समर्पण का मतलब खोना नहीं होता, बल्कि वो खुद को फिर से पाना होता है। भगवान आपको मिटाने नहीं आए हैं, वो आपको उस रूप में वापस लाना चाहते हैं जो आपने डर, तुलना, दबाव और दर्द में खो दिया था। जो रूप उन्होंने प्यार से गढ़ा था इस दुनिया के शोरगुल से पहले। वो आपसे बस इतना कह रहे हैं, मुझे तुम्हारी इजाजत चाहिए, तुम्हारा नियंत्रण नहीं। कुछ सपने जो आपके दिल में हैं, वो भगवान ने ही वहां रखे हैं, लेकिन कुछ वो आपने तब अपनाए थे जब आपको डर था पीछे छूट जाने का, क्योंकि किसी ने आपको बताया कि सफलता कैसी दिखती है, क्योंकि तुलना ने आपको यकीन दिला दिया कि आपकी जिंदगी काफी नहीं है। और तब से आप उन सपनों के पीछे भाग रहे हैं, किसी को कुछ साबित करने के लिए, उन लोगों को जो आपकी आत्मा को जानते भी नहीं। आप थक गए हैं क्योंकि आप एक ऐसी मंजिल की ओर दौड़ रहे हैं जहां भगवान ने कभी बुलाया ही नहीं। और अब वो कह रहे हैं, आओ मिलकर देखते हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कौन से सपने जीवन देंगे और कौन से तुम्हें मुझसे दूर ले जा रहे हैं। और फिर बात आती है आपकी पहचान की, आप कौन हैं? हम में से कई लोगों ने खुद को बस जिंदा रहने के लिए एक रूप दे दिया है। आप मजबूत बन गए क्योंकि और कोई नहीं था। आप सफल होने की होड़ में लग गए क्योंकि आपको लगा कि आपको अपनी कीमत साबित करनी है। आप शांत हो गए या बहुत बोलने लगे या मजाकिया बन गए क्योंकि यही वो तरीका था जिससे आप खुद को महसूस करा पाए। लेकिन भगवान इन सब से परे देखते हैं। वो आपकी संवेदनशीलता, आपका ह्यूमर, आपकी ताकत, आपकी जिज्ञासा को देख रहे हैं। कमजोरी नहीं, बल्कि एक दिव्य डिजाइन के हिस्से के रूप में। वो आपको वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं, लेकिन वो आपको और गहराई से आकार देना चाहते हैं। आपकी पर्सनालिटी को नहीं बदलने, बल्कि उसे स्थायी आधार देने के लिए। यहाँ तक कि आपकी आदतें भी, वो जो आपको गर्व देती है और वो जो आप छुपाते हैं, वो भी भगवान को चाहिए। शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि आपके साथ चलने के लिए। क्योंकि सच तो ये है कि आपकी आदतें ही वो रास्ते बना रही हैं जिन पर आप रोज चलते हैं। कुछ रास्ते आपको चंगा कर रहे हैं और कुछ चुपचाप आपको तोड़ रहे हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। भगवान कह रहे हैं, चलो इन रास्तों पर साथ चले। जो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं उन्हें तोड़ दे, और जो तुम्हें जीवन दे रहे हैं उन्हें और मजबूत करें। और सबसे खूबसूरत बात यह है, भगवान आपसे ये नहीं कह रहे कि खुद को ठीक करो और फिर मेरे पास आओ। वो आपकी कमजोरी से शर्मिंदा नहीं है। जब आप गिरते हैं तो वो मुंह नहीं फेरते, बल्कि आपकी कमजोरी ही वो जगह है जहां उनकी ताकत सबसे ज्यादा चमकती है। वो कह रहे हैं, सब कुछ खुद संभालने की कोशिश बंद करो, मुझे दो,
मुझे डर नहीं है, मैं वही आना चाहता हूँ जहाँ तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। एक आजादी है जिसे आपने अभी तक पूरी तरह से महसूस नहीं किया। ऐसी आजादी जो कामयाबी या परफेक्शन से नहीं मिलती। ऐसी आजादी जो तब मिलती है जब आप अपने अच्छे हिस्से तक को रोकना छोड़ देते हैं और कह देते हैं, भगवान ये सब आपका है। मेरे सपने, मेरी ताकत, मेरी कमजोरी, मेरी पहचान, मेरी आदतें, इन्हें आप ले लीजिए, गढ़िए, इस्तेमाल कीजिए और मुझे चलाइए। बस वहीं से सब बदलता है, वहीं से सच्ची शांति की शुरुआत होती है। शायद आज ही वो दिन है जब आप नियंत्रण और अनिश्चितता दोनों को साथ थामे रखने की कोशिश छोड़ दें। शायद आज आप छोड़ दें, इसलिए नहीं कि आप हार गए हैं, बल्कि इसलिए कि अब आप यकीन करने लगे हैं कि कोई है जो आपके भविष्य को आपसे ज्यादा जानता और चाहता है, जो आपके संघर्षों के लिए आपको सजा नहीं देना चाहता, बल्कि उनके बीच आपके साथ चलना चाहता है, जिसे आपकी परफेक्शन नहीं, आपकी इजाजत चाहिए। अगर आपका दिल थका हुआ है, अगर आपकी आत्मा थक चुकी है, अगर अब और दिखावा या जबरदस्ती नहीं करनी है, तो ये आपका बुलावा है। छोड़ दीजिए, उसे अंदर आने दीजिए, समर्पण कीजिए, सिर्फ उन हिस्सों का नहीं जिन पर आपको शर्म आती है, बल्कि उन हिस्सों का भी जिन्हें आप देने से डरते हैं। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तब आप खुद को खोते नहीं, बल्कि पहली बार खुद को पाते हैं। वो आप जो प्यार से बना है, अनुग्रह से ढला है और एक शाश्वत उद्देश्य में जड़ है। और ये तो बस शुरुआत है। एक पल रुकिए और सच में सोचिए, समर्पण सुनने में जितना अच्छा लगता है, हकीकत में उतना ही कठिन इसलिए है क्योंकि इसमें हमें अपना नियंत्रण छोड़ना होता है। और हम में से ज्यादातर लोग नियंत्रण के आदी हो चुके हैं। अहंकार की वजह से नहीं, डर की वजह से। डर की कुछ फिर से टूट न जाए, डर की वही दर्द फिर से न आ जाए, डर की समय, रिश्ते, मौके सब छिन न जाए। इसलिए हम प्लान बनाते हैं, ज्यादा सोचते हैं, जिंदगी को एक पजल की तरह सुलझाने की कोशिश करते हैं। और फिर जब चीजें फिर भी बिगड़ती हैं, लोग छोड़ जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, योजनाएं फेल हो जाती हैं, तो या तो हम टूट जाते हैं या और ज्यादा मेहनत करने लगते हैं ताकि सब कंट्रोल में रहे। लेकिन सोचिए, अगर वो टूटना कोई सजा नहीं बल्कि कृपा हो, क्या हो अगर भगवान ने वो सब इसलिए टूटने दिया ताकि आप वो छोड़ सको जो आपको नहीं चाहिए था और वो पा सको जो सच में चाहिए। कभी कभी भगवान चीजों को तोड़ने देते हैं, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि फिर से नया बनाने के लिए। और नया बनने के लिए हमें पुराना छोड़ना ही होगा। इसलिए आप अब कोशिश बंद कर सकते हैं, फिर से सांस ले सकते हैं, अनुग्रह में विश्राम कर सकते हैं। आपको भगवान के प्यार में पहुंचने के लिए पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं है, वो पहले से आपको घेरे हुए है। बस भागना छोड़िए। उसका प्यार आपकी मेहनत का इनाम नहीं है, आपका समर्पण स्वीकार करने का तोहफा है। वो इंतजार नहीं कर रहे कि आप परफेक्ट बने, वो बस चाहते हैं कि आप घर लौट आएं। तो अभी जहाँ कहीं भी आप हैं, चाहे बस किसी तरह टिके हुए हैं या फिर दोबारा यकीन करना शुरू कर रहे हैं, ये जान लीजिए आप उसकी मोहब्बत में सुरक्षित हैं। आप उसकी बाहों में थामे हुए हैं। अपने टूटेपन में भी आप बहुत दूर नहीं गए, बहुत देर नहीं हुई, आप बहुत बिखरे नहीं हैं। आप पूरी तरह, बिना शर्त और हमेशा के लिए प्यार किए गए हैं। शायद आज ही वो दिन है जब आप मेहनत करना छोड़कर सुकून में जीना शुरू करें। वो दिन जब आप प्रदर्शन छोड़कर शांति चुने, जब आप साबित करना छोड़े और एक ऐसे इंसान की तरह चलना शुरू करें जो पहले से स्वीकार किया जा चुका है। यही है समर्पण की ताकत, यही है अनुग्रह का तोहफा। तो छोड़ दीजिए डर, मेहनत, शर्म, नियंत्रण, सब छोड़ दीजिए और गिरिए, नॉट किसी खालीपन में, बल्कि उस भगवान की बाहों में जो कब से आपका इंतजार कर रहे थे।